नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रहमत राज मैथमेटिक्स में। साथियों, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं राजस्थान की प्रमुख हवेलियों के बारे में। थर्ड ग्रेड मेंस एग्ज़ाम में जो आपके प्रमुख हवेलियां दे रखी है उन सब की बात करने वाले हैं, और जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। और जो भी सवाल आए हुए हैं अभी हाल ही के एग्ज़ाम में जो जयपुर कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पूछे गए उनका भी हम इसमें जिक्र कर लेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, राजस्थान की प्रमुख हवेलियाँ, सबसे पहले हम बात करेंगे जैसलमेर ज़िले की। जैसलमेर ज़िले में कौन कौन सी हवेलियाँ हैं? तो जैसलमेर में ध्यान रखना आपको, एक है पटवों की हवेली। पटवों की हवेली कहाँ पर है? जैसलमेर में है। गुमान सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। देखिए, सवाल अभी हाल ही में वीडियो मेन एग्ज़ाम 9 जुलाई 2022 को पूछा गया था कि पटवों की हवेली का निर्माण किसने करवाया? तो गुमानचंद या गुमानचंद द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। ये 5 मंजिला है। गुमानचंद पटवा ने अपने 5 पुत्रों के लिए ये हवेली बनवाई और इसमें 50 वर्ष का समय लगा था, ये आपको याद रखना है। तो पटवों की हवेली कहाँ है? पहली बात तो जैसलमेर में, और किसके द्वारा? गुमानचंद द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। दूसरी हवेली है जैसलमेर में ही नथमल की हवेली, और इसका निर्माण नथमल द्वारा करवाया गया। ठीक है। फिर है सालिम सिंह की हवेली, जिसे मोती महल या जहाज महल भी कहा जाता है। इसका निर्माण सालिम सिंह जी ने ही करवाया। तो जैसलमेर में कौन कौन सी हवेलियाँ? पटवों की हवेली गुमानचंद द्वारा, नथमल की हवेली नथमल द्वारा, सालिम सिंह जी की हवेली सालिम सिंह जी द्वारा, जिसे मोती महल या जहाज महल भी कहा जाता है। साथियों, ये जितनी भी हवेलियाँ हमने पढ़ी है जैसलमेर की, सबसे सवाल है। देखें, पटवों की हवेली का निर्माण किसने करवाया? वीडियो एग्जाम में। पटवों की हवेली कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। ये साल्ट इंस्पेक्टर और टैक्स असिस्टेंट में और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में सवाल पूछा गया। फिर सालिम सिंह की हवेली स्थित है जैसलमेर में। नथमल और सालिम सिंह की हवेलियाँ कहाँ स्थित है? यह हाउस कीपर 9 जुलाई 2022 को जो पेपर हुआ है उसमें सवाल पूछा गया है। तो इनसे सवाल 100% आने की उम्मीद है। तो ध्यान रखना है जैसलमेर की हवेलियों के बारे में, पटवों की हवेली, नथमल की हवेली और सालिम सिंह जी की हवेली। ठीक है साथियों। फिर यहाँ पर देखिए, ये जिला आपको दिखाई दे रहा है बीकानेर। कौन सा जिला दिखाई दे रहा है? बीकानेर। तो बीकानेर में कौन कौन सी हवेलियाँ हैं यहीं से पढ़ लेते हैं। बच्छावतों की हवेली, कोठारी हवेली और सेठिया की हवेली, ये 3 हवेलियों के नाम याद रखने आपको बीकानेर में। बच्छावतों की हवेली, सेठिया की हवेली और कोठारी हवेली। देखिए, यहाँ पर ये सवाल पूछा गया, अभी जैन का एग्जाम हुआ था 2016 में, उसमें सवाल आया बच्छावतों, रामपुरिया, गुलेच्छा और सेठिया की हवेलियाँ राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? चौथा ऑप्शन बीकानेर था। तो कहाँ पर स्थित है साथियों? बीकानेर में स्थित है। सवाल जो जो आए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, तो निश्चित रूप से आपके लिए ये फायदेमंद रहने वाला है। तो बीकानेर की हमें पता चल गई कौन कौन सी, बच्छावतों की हवेली, कोठारी हवेली और सेठिया की हवेली। ठीक है साथियों। चलिए, अब हम चलते हैं झुंझुनू की तरफ। तो झुंझुनू में देखिए इम्पोर्टेंट है काफ़ी। देखिए, झुंझुनू में एक तो है भागोरिया की हवेली, पोदारों की हवेली, लालगढ़ व धरकाजी की हवेली। ये है नवलगढ़ में। कहाँ पर है साथियों? नवलगढ़ में। और यहाँ से भी सवाल पूछा गया है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से कौन सा सवाल पूछा गया है। झुंझुनू से कौन सा सवाल पूछा गया है? देखिए, पोदारों की हवेली से संबंधित ये सवाल पूछा गया है। कहाँ है? तो नवलगढ़ में है। वहाँ पर ऑप्शन डायरेक्ट झुंझुनू नहीं था, नवलगढ़ था। तो आपको भी कौन सा याद रखना है? नवलगढ़। ठीक है साथियों। तो आपको झुंझुनू में कौन कौन सी याद रखनी है वो देख लीजिए। बाघोरिया की हवेली, पोदारों की हवेली, लालगढ़ और धरकाजी की हवेली, ये तो है नवलगढ़ में। सोने चांदी की हवेली है महनसर में। बिड़ला हवेली है पिलानी में। और रामदेव चौखानों की हवेली, सागरमल लाडिया की हवेली, ये है मंडावा में। ये सारी की सारी हवेलियां जो है वो झुंझुनू जिले में ही है। ठीक है साथियों,
याद रहेगा। तो झुंझुनू में हमने कौन कौन सी पढ़ी है देख लो वापस। भागोरिया की हवेली, पोदारों की हवेली, लालगढ़ और दरकाजी की हवेली, ये तो हमने पढ़ी है नवलगढ़ में। और सोने चांदी की हवेली महनसर में, फिर बिड़ला हवेली पिलानी में, और रामदेव चौखानों की हवेली सागरमल लोडिया की हवेली ये पड़ी है मंडाना में, मंडावा में। ठीक है, चलिए यहाँ तक का कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं। देखिए जयपुर में कौन कौन सी हवेलियाँ हैं। तो जयपुर की बात करें तो जयपुर में देखिए पुरोहित जी की हवेली, रत्नाकर भट्ट पुंडरीक जी की हवेली, मथुरा वालों की हवेली जिसे नक्कारों की हवेली भी कहा जाता है, याद रखना है। ठीक है, पुरोहित जी की हवेली, रत्नाकर भट्ट पुंडरीक की हवेली, मथुरा वालों की हवेली जिसे क्या कहते हैं, नक्कारों की हवेली भी कहा जाता है। ये सारी की सारी कहाँ है, जयपुर में। कोटा की बात करें तो कोटा में कौन कौन सी है। कोटा में देखिए जालाजी की हवेली और बड़े देवता की हवेली, ये इंपॉर्टेंट है। सीधा सवाल आता है बड़े देवता की हवेली कहाँ पर स्थित है, तो कोटा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है साथियों, कोटा में। ठीक है, चलिए अब बात करें टोंक की। तो टोंक देखिए यहाँ पर टोंक है। टोंक की बात करें तो टोंक में कौन कौन सी हवेलियाँ हैं। देखिए टोंक में है सुनेरी कोठी। टोंक में क्या है साथियों, सुनेरी कोठी जिसे मुबारक महल भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सुनेरी कोठी कहाँ पर है, टोंक में। कहाँ पर है साथियों, टोंक में है, जिसे क्या कहते हैं, मुबारक महल भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। टोंक की याद आ गई आपको, सुनेरी कोठी। अब देखिए उदयपुर में देख लीजिए। उदयपुर में है मोहन सिंह जी की हवेली और बागौर की हवेली, ये दो याद रखना आपको। उदयपुर में मोहन सिंह जी की हवेली और बागौर की हवेली। ठीक है, अब आ जाइए जोधपुर में। देखिए जोधपुर में कौन कौन सी हवेलियां हैं। तो देखिए जोधपुर में ये सारी हवेलियां आपको मिलेगी। पुष्य हवेली, ठीक है, एक ही नक्षत्र में बनी हुई हवेली ये। बड़े मियाँ की हवेली, 25 हवेली, राखी हवेली और पोखरण हवेली। देखिए ये कंफ्यूज कर सकता है आपको, पोखरण हवेली कहाँ है, जैसलमेर नहीं करना है। पोखरण हवेली जोधपुर में है। कहाँ पर है, जोधपुर में है। तो जोधपुर में कौन कौन सी हवेलियाँ हो गई साथियों, पुष्य हवेली, बड़े मियाँ की हवेली, 25 हवेली और राखी हवेली और पोखरण हवेली, ये सारी की सारी हवेलियाँ कहाँ की हो गई, जोधपुर की। तो साथियों जो जो इम्पोर्टेंट हवेलियाँ थी वो सारी की सारी हमने इस वीडियो लेक्चर में की है। कुछ इम्पोर्टेंट बातें और भी है, देख लीजिए। सर्वाधिक हवेलियाँ जो है साथियों नवलगढ़ में हैं। सर्वाधिक हवेलियाँ नवलगढ़ में हैं, इसलिए नवलगढ़ को हवेलियों का नगर भी कहा जाता है। भित्ति चित्रों के लिए शेखावाटी की हवेलियाँ प्रसिद्ध है। भित्ति चित्रों के लिए कहाँ की हवेलियाँ प्रसिद्ध है, तो शेखावाटी की हवेलियाँ प्रसिद्ध है। और आपके रीट मेंस एग्जाम के अकॉर्डिंग जो हवेलियाँ इंपॉर्टेंट थी और RSM SSB द्वारा जो है जयपुर कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए। ज़्यादातर जैसलमेर और झुंझुनू इनमें से ही आपके हवेलियों के और बीकानेर वाली ये 2-3 जिलों की हवेलियाँ आपको अच्छे से याद करनी है साथियों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। इसी प्रकार से आपको चैनल पे इस पे वीडियो मिलते रहेंगे। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।